नमस्ते बच्चों, 8th क्लास के विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले जो वीडियो थे इसमें कुछ बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं कि सूक्ष्मजीव किस प्रकार से यहाँ पर जो है हमारे लिए लाभदायक होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कुछ जो सूक्ष्मजीव हैं वो जंतु में रोग कारक किस प्रकार से होते हैं, इसके बारे में यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो ये सूक्ष्मजीव एक प्रकार से क्या करेंगे, मनुष्य में रोग उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जंतुओं में रोग कारण यहाँ पर बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे मतलब कुछ चित्र आपको बता रखे हैं, इन चित्रों के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे जैसे एंथ्रेक्स जीवाणु और यहाँ पर जो है ये जंतुओं में पाए जाते हैं। पादप में रोग उत्पन्न करने वाले कुछ सूक्ष्मजीव हैं जिसके माध्यम से क्या होता है, ये रोग उत्पन्न करते हैं। तो कुछ सूक्ष्मजीव कौन कौन से, जैसे पादप रोग हैं सूक्ष्मजीव जिसमें मतलब ये रोग उत्पन्न होते हैं। तो पादप रोग जैसे यहाँ पर दे रखा है, नींबू कैंकर, ये जीवाणु के द्वारा होता है और इसका संचरण का जो है वह वायु के माध्यम से। उसी प्रकार से गेहूँ की रस्ट हैं जो कवक के द्वारा होते हैं, वायु एवं बीज के द्वारा होती हैं। भिंडी की पित्त जो रोग हैं वायरस और कीट के माध्यम से ये रोग उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने अभी यहाँ पर देखा है कि ये रोग जो है किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ जो है तो कुछ खाद्य पदार्थ की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। इन खाद्य पदार्थों में जैसे यहाँ पर शक्कर है और ये शक्कर एक प्रकार से क्या करेगी, जो है ये कुछ यहाँ पर जो मीट वगैरह हैं, मछली हैं, आंवला है और ये जो शक्कर हैं इनके द्वारा इनको परिरक्षित किया जा सकता है। तो कुछ यहाँ पर जो हैं इनके माध्यम से क्या करते हैं, इन खाद्य पेय पदार्थों को और पेय पदार्थों का उपयोग करके हम इसको संरक्षित करते हैं। तो फल फ्रूट्स हैं, मछलियाँ हैं, मीट्स हैं, ये सब जो हैं इसके द्वारा हम एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, खाद्य पदार्थों को संरक्षित कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूध है, तो दूध को किस प्रकार से परिरक्षित कर सकते हैं, तो दूध को एक प्रकार से अधिक तापमान पर गर्म करके जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है और बोतल में इसको संरक्षित करते हैं और ये प्रक्रिया एक प्रकार से क्या कहलाते हैं, पाश्चुरीकरण कहलाती है। दूध को अधिक ताप पर क्या करेंगे, गर्म करते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है और इसकी खोज किसने की थी, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे ही एक प्रकार से क्या कहते हैं, पाश्चुरीकरण कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के बारे में प्रदर्शित कर रहा है कि किस प्रकार से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सकता है और हम खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक बचा सकते हैं। तो बच्चों में यहाँ पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में बात करेंगे, इसको जानते हैं। तो यहाँ पर जो राइजोबियम है लेगूम पौधों की ग्रंथि में रहते हैं, सेम मटर जिनके साथ जीवाणु का सजीव संबंध होता है। ये लेगूम पौधों में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से जो है ये लेगूम पौधों में ये क्रिया होती है। तड़ित कभी कभी तड़ित दुधारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का काम करती है। तो ये जो है इन सभी को हम यहाँ पर देख रहे हैं चित्र के माध्यम से किस प्रकार से नाइट्रोजन का उपयोग। अब यहाँ पर हम देखते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का। तो ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है किस प्रकार से पौधे और जंतु इसका उपयोग करते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है ये इसका स्थिरीकरण होता है और पौधे और जंतु इसका उपयोग करते हैं। और ये सीधे जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती हैं और ये जंतु इसका उपयोग सीधे ही नहीं करते हैं। तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल द्वारा इसका स्थिरीकरण करते हैं, यानी इसको अलग अलग भागों में विघटित करते हैं। जीवाणु द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी यौगिकों में परिवर्तित करने का कार्य करती है। कौन करते हैं, ये जीवाणु के द्वारा। और मिट्टी में उपस्थित जो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन का यौगिक यहाँ पर ये चला जाता है। मिट्टी में जो उपस्थित जो नाइट्रोजन होता है वो यौगिक का यहाँ पर उपयोग वापस ही जंतुओं के माध्यम से इसका उपयोग पौधों द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है, जंतु और पौधे के द्वारा। इस प्रकार से नाइट्रोजन की प्रक्रिया चलती रहती है। जैसे यहाँ पर तड़ित द्वारा नाइट्रोजन है, इसका भी उपयोग जो है पौधे मिट्टी के द्वारा इसका उपयोग करते हैं
और उपयोग करते हुए इस प्रकार से हम इसमें देख रहे हैं जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैस से नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है। उत्सर्जन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन्न नाइट्रोजन अपशिष्ट जो हैं ये भी पौधे द्वारा इसको अवशोषित करेंगे और वापस कहाँ पर चले जाते हैं, ये मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का यौगीकरण यहाँ पर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने समझा है कि जो नाइट्रोजन वायुमंडल नाइट्रोजन की प्रक्रिया किस प्रकार से वायुमंडल में रहती हैं और इसका उपयोग जंतु, पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के जो पौधे हैं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से ही इस नाइट्रोजन का वातावरण में इसकी मात्रा बनी रहती है। तो बच्चों एक बार इस अध्याय की दोहराई कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमने इस लेसन के बारे में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि ये जो हैं नंगी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते और सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक प्रकार से किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। और सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही एक प्रकार से क्या करते हैं, इन सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकते हैं, यानी जो सूक्ष्म जीव है वो या तो एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय। जैसे जीवाणु हैं, डायग्राम आपको दिख ही रहा है, कुछ कवक हैं, ये जो है एक प्रकार से क्या करते हैं वायुमंडल में। वायरस एक मेजबान जीव जैसे जीवाणु, पौधे या पशु कोशिका के अंदर पुनः ये प्रकार से ये अपनी वृद्धि को करते हैं। और ये जो हैं जैसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, अभी जो बीमारी है कोविड-19 वह विषाणु के माध्यम से हैं और विषाणु ये एक प्रकार से क्या करते हैं, बीमारी पैदा करने का कार्य करते हैं। तो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रक्रिया को औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं, जिसका उपयोग जो है जंतुओं के द्वारा भी किया जाता है और इसके कैप्सूल वगैरह जो हैं एंटीबायोटिक दवाई का उपयोग करते हैं। कुछ यहाँ पर जो जीवाणु हैं जैसे अमीबा, कुछ पैरामीशियम, कुछ एक कोशिकीय, कुछ बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। किस प्रकार से यहाँ पर जो है पाश्चुरीकरण की क्रिया करते हैं और पाश्चुरीकरण की क्रिया करके दूध को एक प्रकार से प्रक्षित कर सकते हैं। और पाश्चुरीकरण की जो यहाँ पर क्रिया की खोज है वो लुई पास्चर के माध्यम से की गई थी, यानी लुई पास्चर ने यही एक प्रकार से क्या किया था, यहाँ पर दूध को ठंडा करके सूक्ष्म जीवों को मुख्य वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के हम सॉल्व भी करते हैं। तो सूक्ष्म में कितने वर्गों में बांटा गया, तो यहाँ पर 5, 4, 3 और 7 दे रखा है। तो इसमें से हम जो हैं आपने पढ़ा भी हैं कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों को जो अलग अलग वर्गों में विभाजित किया। तो 4 ऑप्शन इसका सही है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। जैसे इसमें प्रश्न जो दे रखा है, ब्रेड के गुथे हुए आटे का फूलने या उठने के का जो है वो कारण क्या होता है, यानी जो ब्रेड है तो ये इष्ट तीव्रता से जनन करके शोषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले आटे का आयतन को बढ़ा देते हैं और जो आयतन यहाँ पर बढ़ा रहा है वही एक प्रकार से इसमें सड़न की प्रक्रिया होती है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो जो चीनी होने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहलाती है। एक क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में भी नोट करना है। संक्रामक रोगों के 2 उदाहरण दीजिए। तो इन संक्रामक रोग कौन कौन से, एक तो हैजा है और एक जुखाम है, इसके संक्रामक रोग हैं। यहाँ पर कुछ मिलान करना है, जैसे नमक का प्रयोग, चीनी का प्रयोग, तेल और सिरके का प्रयोग, गर्म और ठंडा करना, भंडारण और पैकिंग। तो नमक का प्रयोग जो है यहाँ पर जिसका मिलान किस प्रकार से करेंगे, नमक का प्रयोग जो है आम, इमली और चीनी का प्रयोग किसके लिए, जैम जेली बनाने के लिए करते हैं। तेल और सिरके का उपयोग जो है अचार बनाने के लिए करते हैं। तो ये मिलान जो है आपको करने हैं। गर्म ठंडा करना, भंडारण एवं पैकिंग जो है प्रकार से यहाँ पर गर्म ठंडा करना किसको, दूध को, भंडारण पैकिंग के बाद इनमें से बताइए कौन सा प्रतिजैविक है, यानी यहाँ पर प्रतिजैविक के रूप में उपयोग में करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल या ईस्ट। तो आपका सही आंसर क्या इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन है। कोविड महामारी में फैलने का कारण क्या है, तो इसका फैलने का प्रमुख कारण क्या है, तो जीवाणु हैं या फिर कुछ और विषाणु हैं या फिर कवक हैं या फिर शैवाल हैं। तो हमने इसके बारे में क्या देखा कि इसका जो है जीवाणु, विषाणु इसका सही आंसर है।